साथियों, आज हम इस हथेली का विश्लेषण करने वाले हैं जो काफ़ी सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ रुकावटें हैं व कुछ समस्याएं अवश्य बनी हुई हैं। आज हम पूरे हाथ का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि इस हाथ में क्या क्या लिखा हुआ है व क्या क्या समस्याएं व परेशानी साथ साथ क्या क्या अच्छे फल मिलेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे हाथ के आकार की। इस हाथ का आकार काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, जो दर्शाता है कि दार्शनिक किस्म के इंसान हैं व इनका मस्तिष्क ठीक होगा या सोच समझकर कार्य को करने वाले होंगे। इनमें अच्छी क्षमता होगी। आइए हम पहले समझते हैं कि इनके हाथ की उंगलियों व पर्वतों के बारे में क्या कहते हैं। इनके हाथ की उंगलियां व पर्वत। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। सूर्य की जो उंगली है ये काफ़ी अच्छी आकार में है, जो काफ़ी कट लिए हुए शनि की तरफ कट है। इसका शनि की तरफ झुकाव है, जो बताता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जो शनि ग्रह है उसे धर्म का प्रतीक, न्याय का प्रतीक माना गया है। इनमें न्याय के गुण यानी शनि के गुण अधिक होंगे। साथ ही इनकी जो गुरु की उंगली है वह भी काफ़ी उत्तम नज़र आ रही है। उसका भी थोड़ा सा झुकाव शनि की तरफ हो रहा है, यानी सूर्य व गुरु दोनों उंगलियां शनि की तरफ झुकाव कर रही हैं, जो पूरी तरह से आस्थावान, धार्मिक व न्यायप्रिय बना रहे हैं इनको। इसे हम शनि का क्षेत्र कहते हैं, जो सुंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही सूर्य का जो पर्वत है इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जो ये पिता का स्थान कहा गया, ये भाग्य का स्थान भी कहा गया है। इसकी जो रेखा निकल रही है उसमें आपस में एक कलह से जो कट रही हैं, इससे आप पारिवारिक कष्ट भी मिलते हैं। परिवार में कलह रहना आदि कष्ट भी होते हैं। साथियों, बात करते हैं इस पर्वत की। यहाँ पर थोड़ा जो आड़ी रेखाएं हैं ये मानसिक चिंताएं देती हैं। यहाँ पर मानसिक चिंताएं देती नजर आ रही हैं। जो इस तरह की रेखाएं निकली हुई हैं ये थोड़ा सा परेशानी देते हैं इस बारे में कि आपके शत्रु का स्थान है, यानी जो शत्रु होते हैं पुलिस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल आदि का योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शत्रुता अधिक दिख रही है। इनकी जो हस्त की ये पर्वत है उसमें शत्रुता के भाव भी नजर आ रहे हैं। साथियों, इसके साथ ही हम बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध बहुत अहम पर्वत होता है, जो हमारे लिए रोजगार, धन या मस्तिष्क का क्षेत्र कहा गया है। या हमारे मस्तिष्क का क्षेत्र, हम कैसे निर्णय लेते हैं, कैसा हमारा मस्तिष्क होगा और व्यापार कैसा करेंगे। बुध का क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ है। आप कोई निजी कार्य कर सकते हैं, निजी कार्य या व्यापार या नौकरी में भी नाम कमा सकते हैं। साथियों, बुध पर्वत तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब यह अंगुली जब सूर्य के प्रथम पर्वत तक पहुंच जाती है तो इसमें बोलने की क्षमता अधिक देता है, अच्छा वक्ता बनाती है। आपकी जो भाग्य रेखा है यहाँ से गई है, निकली हुई है केतु के पर्वत से, लेकिन यहाँ पर छोटा सा क्रॉस आ गया है जो रुकावट दे रहा है। यानी आपके कार्य में एक बार रुकावट जरूर आएगी। इसके साथ ही आप कोई भी काम जो शुरू से करेंगे वो अंत तक नहीं कर सकेंगे। मतलब कोई आप अपने जीवन काल में अपने करियर में बदलाव अवश्य करेंगे, आपके कार्य में परिवर्तन आएगा। साथ ही भाग्य रेखा यहाँ से एक दूसरी शाखा यानी दूसरी ब्रांच लेते हुए रुक रुक कर जा रही है, रुकी हुई है, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये अलग स्वरूप ले लेती है। तो इसका मतलब आप कोई एक काम साध के शुरू से आखिरी तक नहीं कर सकेंगे, कार्य में परिवर्तन होगा। साथ ही आपके कार्य में रुकावटें भी नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे भाग्य की, तो भाग्य थोड़ा सा कमजोर स्थिति में तो दिख रहा है, लेकिन अब आप कोई काम करेंगे, अगर मेहनत लगन से करेंगे तो उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। हमारे हाथ का यह जो क्षेत्र होता है या शुक्र का पर्वत कहा गया, शुक्र का क्षेत्र होता है। यहाँ सुख का कारक कहा गया। यह कला से संबंधित, फैशन से संबंधित आदि में रुचि देता है, लाभ कराता है। जो लोग व्यापार करते हैं वह उन्हें फैशन डिजाइनिंग, कला आदि से संबंधित व्यापार करना चाहिए। यह पत्नी का क्षेत्र भी कहा गया है। इस पर आड़ी रेखा हमें मानसिक चिंता, टेंशन भी देती हैं। तो उंगली जो अंगूठा है इसका झुकाव यानी थोड़ा सा कर्व लिए हुए, थोड़ा झुका हुआ है बीच से, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। हर परिस्थिति में ढल जाने वाला स्वभाव होगा आपका। साथ ही जो यहाँ पर एक योग का निशान दिख रहा है, यह बताता है कि आप में धार्मिक भावनाओं के साथ साथ आप में भावुक स्वभाव होगा, यानी नम्र हृदय के होंगे आप। चंद्र का पर्वत जो सबसे अहम माना गया है, जो चंद्र का क्षेत्र होता है, यह हमारे मन से जुड़ा होता है। आपके मन कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार होंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत काफ़ी खूबसूरत सा है, जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो आपकी जीवन रेखा है, या थोड़ा सा शुरुआत में जब इसकी शुरुआत देखते हैं, शुरू से देखिए जो इसकी शुरुआत जहाँ से हुई है थोड़ा सा जंजीर नुमा बनी हुई है, जो आपके स्वास्थ्य को शुरुआती समय में थोड़ा सा कमज़ोर बनाती दिख रही है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई होंगी। साथ ही आपका शारीरिक कुछ परेशानियाँ बनी रही होंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी होगी थोड़ा ठीक हो गया होगा। देखेंगे कि जो आपकी जो हृदय रेखा है स्पष्ट निकली हुई है, इसकी 3 ब्रांचें हो गई हैं। जो 3 अलग अलग ब्रांचें हुई हैं, यहाँ पर गौर से देखिए साथियों, जो 3 ब्रांचें यहाँ पर हो गई हैं। एक अच्छा सा आकार लेते हुए 3 ब्रांचें, एक ब्रांच चली गई है गुरु और शनि के स्थानों के बीचों बीच में, यानी गुरु और शनि के स्थान के बीच में एकदम से पहुंची हुई है। तो दोनों के गुणों के बीच में जाते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक स्वभाव, धर्म में रुचि आदि बढ़ाती है। साथ यह दिखाती है कि आप कोई एक साथ कई अन्य काम भी कर सकते हैं। इसके साथ यह
शिव का प्रतीक माना गया है। आपके इष्ट शिव होंगे, शिव परिवार होगा, उनकी आराधना आपको फलीभूत होगी, आपको यह करनी चाहिए। आपके सूर्य पर्वत पर जो ये क्रॉस है, जो एक दूसरे को काटते हुए रेखा हैं, यह दर्शाते हैं कि आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, वह पारिवारिक कलह कष्ट आदि देता दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर सूर्य की दशा या अंतर्दशा का प्रभाव अवश्य होगा। आपको नित्य सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए।